वेलकम टू संदीप क्लासेज। आज है 29 मार्च 2019 और 29 मार्च 2019 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनसे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और वह पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत का बास्केटबॉल कोच किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का बास्केटबॉल कोच किसे नियुक्त किया गया है? वेस्लेन मैटिक को भारत के बास्केटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, वेस्लेन मैटिक को। इन्होंने 2010 में ईरान को एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाया था। क्या दिलाया था? ईरान को एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाया था। ईरान, अब ईरान एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। और प्रेसिडेंट कौन है ईरान के? ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? करेंसी चलती है रियाल। क्या चलती है? रियाल। ठीक है दोस्तों, अब कुछ खेल मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और खेल मंत्रालय का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? शास्त्री भवन, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं लास्ट में उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये समझौता किसके साथ किया गया है? ये समझौता कृषि सेवा कंपनियों के साथ किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि लागत आवश्यकताओं के लिए समाधान करेगा। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सयाजी राव गायकवाड़ा। कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़ा। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? पीसी जयकुमार। कौन है? पीसी जयकुमार। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश कोहली। कौन है? ओम प्रकाश कोहली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किन देशों ने देश दर देश रिपोर्ट के लिए समझौता किया है? हाल ही में किन देशों ने देश दर देश रिपोर्ट के लिए समझौता किया है? भारत और अमेरिका ने देश दर देश रिपोर्ट के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों, भारत और अमेरिका ने। यह एक ऐसा कदम है जिसके कारण कराधान से संबंधित मामले में अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनियों की सहायक कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस समझौते पर सीबीडीटी अध्यक्ष पीसी मोदी और भारत में
अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टिन ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? मतलब किस देश के एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को, किसको? चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। ये एक बेस्ट एयरपोर्ट है जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे। यह लगातार 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है, लगातार 7वीं बार बेस्ट एयरपोर्ट बना है। जबकि भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 59वां स्थान मिला। भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 59वां स्थान मिला। अब यह सूची किसके द्वारा संकलित की गई है? यह सूची यूके के स्काई ट्रैक्स द्वारा संकलित की गई है। किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स। अभी स्काई ट्रैक्स क्या है? स्काई ट्रैक्स होते हैं यूनाइटेड किंगडम आधारित कंसल्टेंसी है जो कि एक एयरलाइन और एयरपोर्ट्स की रैंकिंग साइट चलाता है। स्काई ट्रैक्स क्या है? एयरलाइन और एयरपोर्ट्स की रैंकिंग साइट चलाने वाला साइट है। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर। अब बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीम याकूब। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली हियन लूंग। कौन है? ली हियन लूंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मारुति सुजुकी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मारुति सुजुकी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? केनिची आयुकावा को मारुति सुजुकी के सीईओ नियुक्त किया गया है। केनिची आयुकावा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, केनिची आयुकावा। इन्हें लगातार 3री बार एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2013 में इस पद पर कार्यभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक 2024 में किन खेलों को जोड़ा जाएगा? ओलंपिक 2024 में किन खेलों को जोड़ा जाएगा? ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन सभी गेमों को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडवर्ड फिलिप। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। तीनों गेमों को ओलंपिक 2024 में जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नौसेना के डीजीएनओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नौसेना का डीजीएनओ किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना का डीजीएनओ एमए हम्पी होली को चुना गया है। इस ऑप्शन नंबर ए सही है, एमए हम्पी होली। अब ये डीजीएनओ क्या है? डीजीएनओ है डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन। क्या है? डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नौसेना वर्ड यूज किया गया है, तो नौसेना किसे एक क्वेश्चन बनता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखा करो, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में
10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इस ऑप्शन नंबर सी सही है। उपर्युक्त दोनों मनु भाकर और सौरभ चौधरी। ठीक है दोस्तों, ये एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये चीन के ताइपे में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने फरवरी में ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था। इनकी इस जोड़ी ने भी ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, BCCI ने एड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? BCCI ने एड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में DK जैन को नियुक्त किया है। DK जैन को BCCI के एड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में BCCI के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? हाल ही में BCCI के पहले लोकपाल DK जैन को ही नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं BCCI। BCCI क्या है? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? CK खन्ना। कौन है? CK खन्ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मलयालम लेखक और कवि का निधन हुआ है, वो कौन है? वो असिता जी हैं। कौन है? असिता जी, जो कि मलयालम लेखक और कवि भी हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। मलयालम लेखक और कवि का निधन हुआ है। अब किसके कारण हुआ है? कैंसर की बीमारी के कारण 63 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनको पद्मराजन पुरस्कार ठाट गाथा 2000 में भी मिला था। कौन सा पद्मराजन? इनको पद्मराजन पुरस्कार ठाट गाथा सन 2000 में मिला था। और अंतर्जन पुरस्कार 1994 में मिला था। एडसेरी अवार्ड 1986 में मिला था। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एक मलयालम वर्ड यूज किया गया है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है? केरल में। केरल में। ठीक है दोस्तों, अब केरल वर्ड यूज किया गया तो केरल की बात करते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? P सत्यशिवम। कौन है? P सत्यशिवम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस एजेंसी ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? हाल ही में किस एजेंसी ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया? इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया। इसरो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसरो। अब ये किसके लिए किया गया? स्कूली बच्चों के लिए किया गया। किसके लिए किया है? स्कूली बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से युवा लोगों को अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में उनकी रुचि जगाने के इरादे से है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 1969 को। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं के सिवान। कौन है? के सिवान। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किन देशों ने स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगिता समझौता किया है? किन देशों ने स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगिता समझौता किया है? भारत और अफ्रीका ने स्वास्थ्य विज्ञान उपयोगिता समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर सही है, उपयुक्त दोनों। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत 55 देश 55 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था, पीटर तबीची ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज का वीडियो का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।